श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुने शिव के पंचाक्षरी का महत्व। हर हर महादेव। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, प्रणव एवं षष्ठलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव ही जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, श्री शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच ना नहीं और वह तुम में अर्थात तुम में कुछ भी प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का अर्थ है, जो अपने वाले को मोक्ष देता है, और इसलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वथा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त अर्थात आ, उ, मा, इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव भक्ति की एकता और त्रितत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हर्ष प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निर्वृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदिम तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से वायु का, और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओमकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जप करता है, वह पंचारणव से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्य तत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता और ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25,000 जप करे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है, और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है। जो जितना ही कर्म पूर्वक शिव मंत्र जपता है, उसकी देह में शिव जी की उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं, और वह जितना मंत्र जपती हैं, उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव भक्ति की पूजा है, और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है, वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है, उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है, और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इत श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 17वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव।
18वां अध्याय बंध मोक्षादि शिवलिंग का महात्म। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तंत्र मात्रा, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है, इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जाता है जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिव जी इनसे परे हैं, वही चक्रकर्ता हैं, वही 8 को बस में किए रहते हैं। वह शिव जी सर्वज्ञ, निष्प्रह और परिपूर्ण है। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव जी का पूजन ही करना चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग या अन्य भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश, जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके बस में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्मा राम हो जाता है, क्योंकि तब वह कर्म देह भी उसके अपने बस में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वास होता है। तब वह सांब के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने बस में हो जाती है। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्राग्र सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। अतएव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करें, शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जप करें। जब तक सो न जावे शिव के ही ज्ञान, ध्यान और उनके नामादिक अभ्यास में लगा रहे और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करे। पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिव जी की अर्चना करें तो मंगल प्राप्त होगा। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंगादि में शिव जी की पूजा का विधान बतलाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनिए, मैं लिंगादि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है, जिसमें सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इससे अतिरिक्त पुरुषार्थ से प्रकृति के बिना भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार में से मैं 5 लिंग कहता हूँ: स्वयंभूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चरलिंग और गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहाँ पर स्वयं निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में यह लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करे तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव जी के दर्शन हो योग्य है। वैसे तो जिस जिस में शिव जी का विश्वास हो उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करे और नित्य पूजन भोजन निवेदन करे। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए।
दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रयी होता है। शिव परायण ही शिव श्रमी है। शिव जी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उसे सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस आदि तीनों गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है, शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वथा पूजा करे। उत्पन्न होने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबो देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार करा देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि से विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णुवाद की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधादि को दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवें। 1000 ब्राह्मण को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गौ को भोजन कराएं, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन कराएं। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में शिव जी का महाभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य अर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती। यदि ऐसा सर्वाधि दक्षिणा युक्त यज्ञार्थी कर्म धनाभाव के कारण कराने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें, अथवा 10,000 लक्ष तथा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूपी यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव जी भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावें वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में परदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव मीन्स ओमकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के कर्म से नमस्कार तथा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को ही शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं होता और प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बद्ध होने से जीव कहा जाता है और स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को बस में करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा गया है। शिव जी इस माया चक्र के प्रणोता है। शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में ही अर्पण कर देते हैं तब उसके निवारण करता शिव जी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती। पृथ्वी में कोई ऐसा पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश ना होता हो।
इसलिए प्रदर्शना से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसा से रहित हो एकाग्र मन से शिव जी की भक्ति करे और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन कर यथाशक्ति गोदान करें। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्मा को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर वास करे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वह शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इति श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 18वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि यहाँ से आपको आगे वीडियो की जानकारी मिले। दोस्तों, जैसा लिखा गया मैंने बिना कुछ भी ऐड किए आपको सीधा सुनाया है और आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं किस किस तरह से पूजा किया जाता है, क्या क्या है। अभी तो हमारा प्रथम खंड चल रहा, विदेश्वर संहिता का चल रहा है। इसके बाद और सी अलग अलग खंड आएंगे, उन सभी में साथ बने रहिएगा। चैनल पर अपनी कृपा बनाइए रखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने आगे का नहीं देखा तो पहले आगे का देख लीजिए, फिर साथ साथ चलते हैं।